जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आदमी ठीक ही रहे। तो आज हम बुखार लगाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को आप इस मंत्र से बुखार पर बैठा सकते हैं। कितनों भी दवाई दारू अगर करेगा तो वह बुखार नहीं छूट पाता है दोस्तों। तो इस मंत्र को हम डालते हैं, लेकिन यह मंत्र सीखकर कोई जो चाहेगा बिना गुरु का अगर कुछ कर ले तो नहीं होगा दोस्तों। गुरु से जब तक नहीं मिलेगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं जो जब तक गुरु नहीं तब तक ज्ञान नहीं, बिना गुरु का ज्ञान अधूरा होता है दोस्तों। तो इस मंत्र को बताने से पहले हमारे चैनल में जो भी प्रिय साधक नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हर दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे और टाइम टू टाइम हमारा वीडियो आप सभी को देखने को मिले। और हमारा वीडियो को देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो भी मंत्र देते हैं, सभी मंत्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, अलग बिस्तर पर सोना पड़ता है जब तक मंत्र सीखना है तब तक। और जब तक मानकर चलिए, क्योंकि इसमें देवी शक्ति होता है, देवी का अंश होता है दोस्तों। तो जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तब तक मंत्र अधूरा होता है, वही मंत्र काम नहीं करेगा। और आपका जो भी मंत्र सीखा हुआ है, यानी अपवित्र जैसे शरीर रहता है, उसमें जो सीखता है, उसमें कोई भी मंत्र का स्मरण करने से उसका असफल हो जाता है दोस्तों। उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है और वह मंत्र आपका काम नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए कहा गया है सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और विश्वास के साथ मंत्र सीखिए और विश्वास के साथ यह काम करने को तैयार रहिए। जब तक विश्वास नहीं करेगा तब तक आपका कोई काम नहीं पूरा होगा दोस्तों। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी मिट्टी के मूर्ति जो रहता है उस पर आप भगवान समझकर पूजा पाठ करते हैं, ध्यान स्मरण करते हैं जो यह भगवान है। तो इसलिए कहा गया है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानते हैं भगवान है तो भगवान है, और उसको हम नहीं मानेंगे भगवान है तो कोई बोल भी नहीं सकता है दोस्तों। तो आज हम इसलिए आप सभी को बताने जा रहे हैं बुखार लगाने का मंत्र। किस मंत्र से डैन जोगिन जो होता है, गांव का तांत्रिक, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा जो भी हो, वैसे तो छोटा मंत्रिया हो या बड़ा मंत्रिया हो, कोई कह नहीं सकता है किससे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। आजकल कहवी में था जो झुटका से भी गैला फूट रहा है दोस्तों। तो छोटा को छोटा मत समझो। जैसे चींटी को हाथी जो है कमज़ोर समझ के उसको पैर से कुचल देता था। एक छोटा सा चींटी जब उसके सूर में घुसा तो उसका जो है नको दम बिता दिया और उसको माफ़ी मांगना पड़ा दोस्तों। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी को अपने आप बलवान नहीं समझना चाहिए। 12 कितनों भी हो तो हम ही यही सोचेंगे जो हम छोटा ही बन के रहे तो उससे आपका कहीं भी जीत होगा। और जब घमंड रखिएगा और अपने आप को बलवान सोचिएगा तो आप कहीं भी गिर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले
कोई भी काम जब भी करना है तो बिना गुरु के आदेश लिए हुए काम नहीं करना है, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों। जब तक गुरु आदेश नहीं दे गलत करने का रास्ता वैसे गुरु नहीं बताता है दोस्तों। तो गलत कभी भी नहीं करे, क्योंकि यह सब जो होता है ये अंत काल का होता है। जब अंत समय जब आ जाता है, कोई वार कर रहा है बचने के लिए नहीं देगा, मानकर चलिए जो वह मारने पर तैयार है, तब मारन विद्या का प्रयोग होता है। तब उसको किसी को पैसा का घमंडी है तो उसको इस मंत्र से पस्त किया जाता है, रुपया खर्चा करवाया जाता है। जब देखा हुआ रुपया खर्चा हो जाता है तब उसको दर्द होता है दोस्तों। तो यह सब जो है खर्चा करवाने के लिए यह मंत्र दिया गया है। जो आप किसी को, कोई बरियार है, कोई धन से बलवान है, धनवान है, कोई रुपया से यानी बरियार है, और हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हम लोग को वह दबाने के लिए चाहता है, बार बार हम लोग को परेशान करता है, कोई चीज़ में नुक्स लगा देता है। तो यह उसी टाइम का ये सब मंत्र दिया गया है, उसी वक्त यह यूज किया जाता है, जो उसको भी पता चले। जो हम कमज़ोर समझ के उसको दबा रहे थे, आज हम ही परेशान हैं। तो आप जो है इस मंत्र को, आप महाशक्तिशाली प्रचंड मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुने। इसका फिर बाद में नियम भी बताएंगे, जिसको भेद बोलते हैं। तो मंत्र है, काली हाथ में कत्ता, दुर्गा हाथ में तीर, हम मारो दुश्मन की कलेजा भीर, चल जोर चल बुखार, गिंद्रा भोटा दे और है बाइन छन के दे पलटा, दो है माता काली की। यह माता काली का मंत्र है। इसमें 5 पत्ता बंगला पान, लौंग, इलायची और सब पर जो है अड़हुल का फूल लाल वाला जो होता है वह चढ़ाना है, और माँ काली का फ़ोटो रखना है, उसका ध्यान स्मरण करना है। और प्रत्येक दिन जब नवरात्रि आता है तो 9 दिन तक इस कलश का पूजा होता है। उसे जब तक इसका जो है कलश भासने का टाइम नहीं होता तब तक इसका पूजा करना चाहिए। तो आप नवरात्रि के समय में अरवाइन खा के और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस मंत्र को सीखें, और मंत्र सीखकर आप सभी लाभ उठा सकते हैं। और किसी को जब ये करता है तो बावां पैर का मट्टी उठाता है और आटा का मूर्ति बनाकर, तांबे का तीर धनुष बनाकर, और जिस दिन करना होता है उस दिन पूरा दिन उपवास रखना होता है, और यह 3 बार या 7 बार पढ़ के उसके नाम से मारा जाता है। तो यह इससे बुखार उसके शरीर में पैदा होगा, और बुखार जब डॉक्टर के पास जाएगा जांच कराने तो बुखार जो है किसी थर्मामीटर में भी नहीं बता सकता है। वैसे शरीर से बुझाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसमें भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप मंत्र के शक्ति को आप अभी तक में नहीं जाने हैं, लेकिन जिसको यह मंत्र का प्रभाव पड़ जाता है तो उसको बुझा पड़ता है जहाँ यह क्या चीज़ है। और ज़्यादा दिन रहला से जब ये बुखार ज़्यादा दिन हो जाता है तो वह बीमारी के रूप धर लेता है दोस्तों। जहाँ पर कोई तीर मारता है तो घाव होता है, जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यह एक तरह का बाण है, वहाँ जख्म कर देता है। जख्म होने से बढ़िया आदमी को कैंसर और आंत में सूजन
और आंत में घाव बना देता है दोस्तों। यह बुखार के ही वजह से यह शरीर को डैमेज कर देता है और राज बिराज का दवाई दारू करवाते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। तो यह तंत्र मंत्र को आप सभी जितना भी पढ़े लिखे हैं, कानून के तौर पर ये अंधविश्वास मानता है, इसका मान्यता नहीं दिया गया है। तो जो इसको चलाते हैं उसी को पता है। तो हम तो आप सभी को भेद भी बता दिए, लेकिन करना किसी को नहीं है। करिएगा तो ये उल्टा प्रभाव ही इसका पड़ता है दोस्तों। आप किसी के ऊपर गलती कीजिएगा तो आपका भी नुकसान होगा, आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। तो यह सब जो होता है यह अंत समय का चीज़ है। यह इधर यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, ये लास्ट टाइम का है। यह सीख कर इसको जिस तरह आप तिजोरी में खजाना को रखते हैं उसी तरह इसको रखा जाता है। यह सब चीज़ यूज करने का नहीं है, लेकिन सीख कर आप अपना जो है मन में रखे रहिए। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना। आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना गांव का नाम बताइएगा कमेंट में। और जो भी सीखना चाहता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करना। जो भी भलाई वाला मंत्र है वह सब सिखा देंगे। हमारा नंबर को आप नोट कीजिए, 87 57 32 83 33। हमारा नंबर नोट नहीं कर पाए अभी तक मैं, तो फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ। 87 57 32 83 33 यही नंबर है। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, जब भी कीजिएगा, सुबह 8 बजे या 8 बजे रात को कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माँ काली, जय शमशान भैरव।